दिन में तकरीबन 2-2:30 बजे से ही हैवी पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट की मुझे फैकल्टी मेंबर्स ने ही खबर की थी और मैंने इसको मीडिया में और सोशल मीडिया में इसका जिक्र भी किया। जाहिर तौर पर यूनिवर्सिटी को किस स्पेस के रूप में आप देखते हैं? रोबोट तो बनते नहीं है ना, आज़ाद ख्याली भी होती है। और यही हम जैसे लोग भी जो राजनीति में आए हैं बाद में, हम इसी संघर्ष से गुजरे हैं। कांग्रेस का दौर हुआ करता था, हम हर मुद्दे को लेकर सड़कों पे उतरते थे। ठीक है, एक कंटेंसस पॉलिटिक्स का ये नजरिया है, लेकिन हमें कभी फ्रेम नहीं किया जाता था इस तरह कि आप एंटी नेशनल हो। ये जो सरकार की आलोचना या नीतियों की आलोचना, राष्ट्र की आलोचना बना दी गई नहीं, ये हमें दुर्बल बना रही है एज अ कंट्री। और ये मैं एक नागरिक के रूप में कह रहा हूं कि जब जब आप जेएनयू जैसी संस्थाओं को डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं, आप किसके साथ खड़े होते हैं वो एआई समिट की उस यूनिवर्सिटी के प्रकरण में दिख गया है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रही है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या कहना है? नहीं, मेरा मानना है कि बीते दिनों में ये जो स्टोरी सीरीज चली है ना, ये अपनी मर्जी से कोई नहीं बना रहा, ये बनवाई जा रही है समाज को छत विच्छत करने के लिए। इसकी सारी स्टोरी सीरीज का एक ही प्लॉट है, हैव अ फिक्शनल नैरेटिव टू हेल्प सम पॉलिटिकल पार्टी। और ये फर्क जनता भी समझती है। ऐसी कोई फिल्म देखी ही नहीं गई क्योंकि बनाने वालों का भी पैसा नहीं लगा, पैसे कहीं और से आ रहे हैं। उसको लेकर के सीजीआई ने न सिर्फ उस पर रोक लगाई है, बल्कि सारी टेक्स्ट बुक को सीज करने का भी आदेश दिया। और जो सख्त टिप्पणी की सीजीआई ने कि अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए कि किन लोगों ने ऐसा किया। देखिए, मेरा एक दो पहलू है, मैं इसको दो पहलू में जवाब दूंगा। पहला, जब मुझे स्मरण है परसों जब आपने मुझसे, आपकी एजेंसी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था कि अगर एज से बच्चों को कि डेमोक्रेसी में कैसे करप्शन घुन लगाता है, डेंट करता है, तो उसको समग्रता में देखना होगा। करप्शन इन जुडिशियरी के अलावा महत्वपूर्ण है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इवन मीडिया। लेकिन एकांगी दृष्टिकोण से ये करने की कोशिश की गई और ये कतई उचित नहीं है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि त्वरित कार्रवाई हुई, लेकिन ये जो मॉड्यूल वॉड्यूल तैयार होते हैं इसमें बहुत सारे स्टेजेज होते हैं, तो जाहिर तौर पर अब कितनों पर्दादारी हो, बहुत सारी चीजें सामने आनी चाहिए। इस सरकार में तो खूबी ये है कि जब आंकड़े ही नहीं आते हैं तो ये अंदर की कहानी कैसे आएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह भी देखना था कि बीते वर्षों में इतिहास और स्मृति के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, क्या वो उचित था? क्या उस पर इसी प्रकार की उनकी टिप्पणी नहीं आनी चाहिए थी? ये सवाल मैं अपनी जुडिशियरी के विवेक पर भी छोड़ता हूँ। सारी सूत्रों से जो खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी भी एनसीईआरटी में जो ये चैप्टर जोड़ा गया था उससे नाखुश हैं और वो भी चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं कि इससे बड़ा अफसाना कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ी कहानी गढ़ी नहीं जा सकती। कहीं से किसी के इशारे पे ये चीजें चल रही हैं। इस निजाम के बारे में, इस कैबिनेट के बारे में मैं एक चीज जानता हूं, पत्ता नहीं हिलता है बिना मोदी जी के। अगर ये पेड़ हिला है तो उनकी मर्जी के बगैर थोड़े हुआ होगा। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि जो होमगार्ड्स जो लगे हुए थे, होमगार्ड की जॉब मिलेगी, जो जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, जो लोग मारे गए, उनके परिवारजनों को होमगार्ड की नौकरी मिलेगी। क्या राज्य की इतनी भूमिका नहीं होनी चाहिए? ये संवेदनशील राज्य की पहचान है ना। और मैं तो एसआईआर को लेके बता रहा हूं, एक दिन जब इसका इतिहास लिखा जाएगा ना, जब ताली बजाने वाले लोग थोड़े कम हो जाएंगे, तो बहुत सारी अंदरूनी तह, मल्टी लेयर जो है वो खुल के सामने आएगा। गुजराल सिंह, उनका तो कहना है कि जो घुसपैठिए हैं उनको आइडेंटिफाई भी किया जाएगा, और जो बांग्लादेशी मुस्लिम है या जो कांग्रेस ने जिनको पाला पोसा है, लालू जी ने जिसको पाला पोसा है 1971 के बाद जो लोग हैं, उन सबको आइडेंटिफाई किया जाएगा और सबको बाहर किया जाएगा। अब गिरिराज सिंह जी की मैं डेली उपलब्धि ये देखता हूं कि आपके एजेंडे में आ जाते हैं। मंत्रालय कौन सा है, अगर मैं किसी से पूछ दूं तो बता नहीं पाएगा कि कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं। तो जाहिर है कि आप तो अमित शाह जी के डोमेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
यही बात अमित शाह जी कहते हैं। और गिरिराज सिंह जी के कंपटीशन में बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो गिरिराज सिंह जी, आपका डोमेन है झटका, हलाल, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये करते रहिए। आपकी पार्टी में आपकी उपयोगिता सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए है। मंत्रालय तो बहाना है। हाँ, अगर एक बात जरूर कहूंगा, अगर कोई आइडिया ऑफ इंडिया नाम की चीज है जिसको गांधी नेहरू से लेकर आज तक वो जीवित है थोड़ी मुश्किलों के बावजूद, तो उस आइडिया के लिए गिरिराज सिंह जी घुसपैठिया हैं। ट्रेड एग्रीमेंट वो भी अंतिम चरण में बहुत जल्द ही इसको देखिए, उस सब से, इन सब चीजों से कोई गुरेज नहीं है। ये प्रोसेस का हिस्सा है। साल दर साल अलग अलग मुल्कों के साथ, अलग अलग देशों के साथ चलता है। लेकिन जो मेरी एक व्यक्तिगत, और मैं व्यक्ति के रूप में नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरफ से बोल रहा हूं कि इजराइल की संसद में गांधी की विरासत को बिसरा देना, गाजा का जिक्र ना करना, पैलेस्टीन की पीड़ा का जिक्र ना करना, मैं समझता हूं एक नाइंसाफी हुई है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, इसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपों से डिस्चार्ज कर दिया है। अब कितने लोग माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? मैं बता रहा हूं, जब वेंडिटा इंस्पायर करता है ना कोई केस को, तो उसका हश्र यही होता है। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि जितने और मुकदमे, इंक्लूडिंग माई लीडरशिप, ऑन माई लीडरशिप, जो चल रही है ना, सबका यही हश्र होगा।